Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जून में जो कुदरत का कहर बरपा वो जुलाई में भी जारी रहा। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने हाहाकार मचा रखा है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से तबाही आई और उसके बाद लैंडस्लाइड के चलते कोहराम मचा हुआ है। मंडी से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंडी में 4 लेन हाईवे निर्माण के दौरान अचानक भगदड़ जैसा मंजर था। टनल का ऊपर का हिस्सा भरभरा कर ज़मींदोज़ हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्पॉट पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और फिर वो मजदूर यहां से भागने लगे। चीख पुकार मच गई। निर्माण में लगी हुई भारी भरकम मशीन मलबे के ढेर में दब गई। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही मची है। बादल फटने से मंडी में कई जगहों पर तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त रेड अलर्ट है। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर में एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर तैनात है। बादलों की दहाड़, दरकते पहाड़, तबाही बेहिसाब। कुदरत का प्रहार, सैलाबी संकट से हाहाकार। जलजले का ट्रेलर, जुलाई में आगे क्या पिक्चर। मंडी जिला मूसलाधार मार्च से सबसे ज्यादा बेहाल है। मंडी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है, लेकिन उससे पहले लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों से चट्टानों की बौछार ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लैंडस्लाइड के चलते बड़े बड़े पहाड़ टूट कर गिरने लगे। भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मंडी में देर रात कई इलाकों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से तबाही मची है। करसोग के बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। पानी के तेज प्रहार में कई गाड़ियां बह गईं, घरों का डैमेज हुआ है। करसोग इलाके में 7 लोग बह गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत बचाव जारी है। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मंडी के सयाठी गांव में सैलाब ने तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़ी चट्टान टूटकर घरों पर गिरे हैं। यहां 9 लोग बह गए हैं। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हड़कंप मचा है। निचले इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है। पानी के प्रहार से पुल बह गया है। ब्रिज का पूरा बेस डैमेज हो चुका है, जिसके चलते आवाजाही ठप है। पानी का बहाव काफी तेज है और कई इलाकों में जलस्तर के खतरे के निशान तक पहुंच गया है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आपदा प्रबंधन टीमें पूरे इलाके में अलर्ट मोड पर तैनात की गई हैं। कुल्लू मनाली में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मंडी जिला की सिराज घाटी का बक्सियाड इलाका तबाह हो चुका है। पूरा गांव सैलाब की चपेट में है। पानी के तेज प्रहार के चलते भारी तबाही हुई है। भूस्खलन के चलते लोगों के घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। हमारा मेन सब डिवीजन है वो करसोग हिट हुआ है। करसोग में जो अभी की सिचुएशन है उसमें 4 पीपल मिसिंग है। एक हमें बॉडी रिकवर हुई है और उसके साथ साथ तकरीबन 19 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा थुनाग है वहाँ पे अभी हमारी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ब्रेकअप हो गई है तो उसकी अभी स्टेटस रिपोर्ट हमारी अवेटेड है, बट हमें इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि वहाँ पे जो घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ एनिमल्स को नुकसान, और वहाँ पे क्योंकि हमारी रोड साइड्स डैमेजेस हुई हैं, रोड्स मैक्सिमम ब्लॉक्ड हैं, तो उनको खोलने का प्रयास चल रहा है।
उसके साथ साथ हमारा गोहर में एक सियांज एरिया है, वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे 9 लोग मिसिंग हैं हमारे। और उसके अलावा बाड़ा और बासा जगह में, बाड़ा में हमें 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की डेथ हो गई है और बाकी कुछ जगहों में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ तोड़ मुसीबत से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ठप है। यमुनोत्री मंदिर के लास्ट पॉइंट पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सड़कें डैमेज हुई हैं, रास्ता कट गया है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर रास्ते पर बिखरे हुए हैं। 29 जून को हमारे 9 मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो मलबे में दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ और आगे जितने डंपर टेम्पू आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ मलबे के अंदर धंसे हुए हैं। क्योंकि अचानक से जब बादल फटा, यात्रा का समय चल रहा था, जो यात्री हैं जो चारधाम यात्रा के लिए आते हैं वो यमुनोत्री मंदिर जाते हैं और गाड़ियों से जा रहे थे। अचानक से बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई और बरसात होने के बाद बादल फटा, जिस वजह से जो मजदूर काम कर रहे थे ना केवल वो इस मलबे की चपेट में आ गए, बल्कि जो यात्री थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनके ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियाँ, आगे आप एक पानी का टैंकर देख रहे हैं, ये सब कुछ मलबे के अंदर पूरी तरीके से दब गया है। रास्ता पूरा खत्म हो गया है। 10 से 15 फुट जो मलबा है वो इस वक्त आपको सड़क पर नज़र आ रहा है और यही वजह है कि अब प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से मलबे को साइड किया जा सके, क्योंकि रास्ता बनने में अभी कई दिन का समय इसके अंदर लगेगा, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है उसने इस सड़क को अपनी चपेट में लिया। यमुनोत्री मंदिर जाने का रास्ता बंद है। 600 से ज्यादा श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हैं। कई इलाकों में भी लोग रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं। मशीनें मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बादल फटने से यहां 9 मजदूर बह गए। 2 की डेड बॉडी रिकवर हुई है। 7 की तलाश अभी भी जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले सिलाई बैंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से यमुनोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। सड़क पूरी तरीके से टूट गई है, कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। सिलाई बैंड, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही इलाका है जहाँ पर 29 जून को बादल फटा और बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए, मलबे में दब गए और प्रशासन के मुताबिक 2 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई मलबे से और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को किसी तरीके से ठीक किया जा सके, मलबे को साइड किया जा सके, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लगेगा जब इस रास्ते को सही किया जा सकेगा। फिलहाल प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि छोटा सा रास्ता पैदल यात्रियों के लिए कुछ बनाया जाए, ताकि यहाँ से लेके ऊपर जहाँ पर वो रोड सही है वहाँ तक लोग, जो यात्री हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए जो आए हुए हैं श्रद्धालु, वो यहाँ से पैदल उस रास्ते तक जा सके और वहाँ से फिर गाड़ी पकड़कर वो यमुनोत्री मंदिर तक पहुँच सकें। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। फंसे यात्रियों को जंगल के रास्ते से रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग के घाट किनारे के मंदिर डूब चुके हैं। भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई है। पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। लगातार बारिश से हालात और विकराल होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सैलाबी अटैक के चलते कई गांवों से संपर्क कट गया है। पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के चलते कई लोगों की जान पर बनाई, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। छतरपुर के धसान नदी से सटा इलाका डूब चुका है। स्थानीय नदियां, नाले उफान पर है। जटाशंकर धाम पर पानी का झरना बहने लगा। पूरा मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में आ गया। चारों तरफ से पानी का तेज प्रहार के चलते जल भराव हो गया।
कई फीट तक मंदिर के अंदर पानी भर गया। झारखंड के गिरिडीह में उफनती नदी में पुल को तोड़ते हुए ट्रक सैलाब में समा गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने टायर के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाई। 4 घंटे तक वो सैलाब में पलटे ट्रक के टायर पर बैठा रहा। चीख पुकार के बाद लोकल लोगों ने प्रशासन की मदद से शख्स को बाहर सुरक्षित निकाल लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। करनाल में यमुना नदी उफान पर है। सैलाब में डंपर तक फंस गया है। अचानक यमुना नदी में पानी के प्रहार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। मंदिर परिसर डूबने लगा, सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोगों को आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश के 25 राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ों में रेड अलर्ट है। बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में हालात डेंजर होते जा रहे हैं। जून से जारी जल प्रलय की तस्वीरें जुलाई के पहले दिन भी आफत बनकर सामने आ रही हैं। अगले 7 दिनों तक राहत की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सावधानी ही इस आफत से बचने का एकमात्र रास्ता है।